हाँ जी, लास्ट में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? देशांतर कंप्लीट हो गए थे अपने। तो अपना चैप्टर सेकंड था राजस्थान की लोकेशन को और विस्तार को लेकर, जिसमें लोकेशन वाले पार्ट में अपन चल रहे थे, जो कि दो बेसिस के ऊपर होता है। एक तो लेटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग, तो लेटीट्यूड्स में हमारी जो वैल्यूज थी वो सारी 0 डिग्री की नदन वाली, नॉर्थ वाली थी, जिसमें राजस्थान लगभग 23 डिग्री और 3 मिनट नदन से स्टार्ट होकर और फाइनली कहाँ तक, 23 डिग्री और 12 मिनट नदन लेटीट्यूड तक। दोनों के बीच में कितना गैप था वो एग्जाम में बैठ के निकाल लेंगे वो तो अपन इजीली। 7 डिग्री और 9 मिनट। और इनके बीच में एक इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड था, वो कितना था? 23.5 नदर्न लेटीट्यूड, जो कि राजस्थान के कितने जिले, जिसमें मेन पार्ट बांसवाड़ा और बाकी दूसरा डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर। और इस लाइन के ऊपर सूर्य सीधा किस दिन होता है? ये क्रक्स क्रांति का यानी समर सोलस्टिस डे होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का या राजस्थान का सबसे बड़ा दिन है और सबसे छोटी रात, स्मॉलेस्ट नाइट। ये कंप्लीट करने के बाद में अपन ने सेकंड देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स वाला स्टार्ट किया था, जिसमें हम 0 डिग्री के ईस्ट में कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 69.5 69 डिग्री और 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यहाँ से लेके राजस्थान के ईस्ट में 78 डिग्री और 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक। और इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, इसके ऊपर अपनी बात थोड़ी ना हुई थी। यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसा कि अपन ने लास्ट में एक्संस में किया था गैप। तो यहाँ गैप निकालने का एक तरीका तो यह है कि राजस्थान को आप 69.5 से नहीं, एक बार के लिए ये मान लीजिए कि राजस्थान 70 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। तो 70 डिग्री के ऊपर कितनी वैल्यूज है? 70 डिग्री के ऊपर है 8 डिग्री और 17 मिनट। तो इधर अपन ने 69.5 को किस में कन्वर्ट कर दिया था? 70 में। तो कितना डिग्री जोड़ा? आधा डिग्री, यानी 30 मिनट ऐड किए। तो 30 मिनट वो और देखना पड़ेगा गैप। तो 30 मिनट को किस में जोड़ोगे, मिनट में या डिग्री में? मिनट्स में। तो 30 मिनट वो और अगर ऐड करोगे तो राजस्थान कितने देशांतरों में? 8 डिग्री और 47 मिनट। दूसरा तरीका है कि बड़े डिजिट में से छोटे को घटा दीजिए, गैप आ जाएगा अपने आप। वो थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ जो 78 डिग्री और 17 मिनट में से जो आप लेस करोगे 69.5 को, इसको हाफ करोगे, इसमें ऊपर वाला डिजिट छोटा है, जबकि ऊपर वाले डिजिट दोनों क्या होने चाहिए? बड़े। तो इधर जो 78 डिग्री है, उस डिग्री में से 1 डिग्री उधार लीजिए और आगे वाले मिनट में ऐड कर दो। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो एक बार के लिए इस 78 को अगर हम 77 कर दें और इसके जो 60 वैल्यू है वो आगे ऐड कर दें, तो इसका मीनिंग वैल्यू तो इसी डिजिट के पास ही है, वो चाहे डिग्री में रहो चाहे मिनट में। तो 60 मिनट इसमें ऐड करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 77 मिनट। और इसको वापस डिग्री में लाओगे तो 60 का 1 डिग्री बना दीजिए और उधर बच जाएगी 17। तो अब इसमें से लेस हो सकता है, क्योंकि अब ये डिजिट बड़ा हो गया। तो 77 में से 30 गए, 47, और 77 में से और 69 गए, तो 8 डिग्री 47 मिनट। लास्ट में उसमें भी गैप यही आ रहा था, 8 डिग्री और 47 मिनट। तो या तो इसको ऐड करके और उस हिसाब से देख लीजिए गैप, या उस हिसाब से नहीं देखें तो बड़ी डिजिट में से छोटी को ये घटाना आना चाहिए अपने को। तो अपना ये जो गैप आएगा 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतर, ये गैप अक्षांशीय वाले गैप से थोड़ा ज्यादा है। यहाँ जो वैल्यू है दोनों स्थानों के बीच की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, राजस्थान के पूर्व और पश्चिम का गैप कितना है? 869 किलोमीटर, जबकि वहां किलोमीटर के बेसिस पे कितना था? 826। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया जाए कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार से यानी 826 से और देशांतरीय विस्तार अधिक है, तो इसका मीनिंग स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो लेटीट्यूडनल गैप है उससे जो लॉन्गिट्यूडनल गैप है देशांतरीय विस्तार है वो आपका अधिक। तो इसमें नोट या विशेष में लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार। देशांतरों में राजस्थान का विस्तार। longitudinal gap in Rajasthan state, longitudinal gap in Rajasthan state is 8 degree 47 minute.
longitudinal gap of Rajasthan या longitudinal gap of Rajasthan state is 8 degree 47 minute. 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से है कि राजस्थान का विस्तार कितने देशांतरों में, तो आंसर रहेगा 8 डिग्री और 47 मिनट। तो ये अपने को याद करके नहीं जाना होता एग्जाम में, देशांतरीय स्थिति याद करके चले जाओ, गैप तो एग्जाम में बैठ के भी निकाल लोगे आप। अब यहाँ से राउंड फिगर में क्वेश्चन दिया है आपको कि राजस्थान कितने देशांतरों में, लगभग 60 डिग्री में, 8 डिग्री में, 9 डिग्री में या 10 डिग्री में। तो आंसर 8 डिग्री, 9 डिग्री, आंसर क्या रहेगा 9 डिग्री। अक्षांशों की बात होती तो अक्षांशों की बात की 60 डिग्री, तो वहां मैंने आपको बताया था कि 60 डिग्री के आगे मिनट कितने थी केवल 9 मिनट थी। अब ये मिनट 9 नहीं होके अगर 30 होती तो फिर 8 डिग्री लिख दे। मैंने कहा था कि जो 1 डिग्री होता है उसमें कितने मिनट, और इसके हाफ तक अगर अपन पहुंच जाते हैं तो आगे वाले डिजिट को ले सकते हैं। तो 60 डिग्री और 30 मिनट पे पर अगर अपन पहुंच जाते हैं तो 30 पे नहीं, अपन तो सिर्फ 9 पे पहुंचे थे, तो 30 पे पहुंचते डिजिट क्या हो जाता 8, लेकिन 9 पे है तो राउंड फिगर में 60 डिग्री ज्यादा ठीक रहेगा। जबकि 8 डिग्री और 47 मिनट में क्या हमने 30 को क्रॉस कर दिया, क्या क्रॉस कर दिया, तो इसका मीनिंग आंसर क्या होगा नो। या तो परफेक्ट आंसर मिलेगा 8 डिग्री और 47 मिनट, जो करेक्ट आंसर है एज इट इज वो का वही मिलेगा आपको, या फिर राउंड फिगर में अगर लेना है तो वो ज्यादा नजदीक या नियरेस्ट किसके है 9 डिग्री, तो 9 डिग्री होगा अप्रोक्सीमेट। अब राजस्थान में जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनमें कोई इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स नहीं है, यानी हमारे यहाँ जो लॉन्गिट्यूड यहाँ से 69.5 से लेके 78 तक, तो पृथ्वी के सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्गिट्यूड हैं, प्रमुख जो देशांतर हैं, उसमें एक तो आता है 0 डिग्री ग्रीनविच, एक इस ग्रीनविच के बिल्कुल अपोजिट इस साइड में आता है 180 डिग्री, और एक इन दोनों के बीच में जो इंडिया से गुजरता है लगभग 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ना तो अपने राजस्थान में 82.5, ना 0 डिग्री ग्रीनविच और ना ही 180 डिग्री, 180 डिग्री तो अपने इंडिया में ही नहीं है, ना तो 0 डिग्री ना 180 डिग्री। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है 82.5 डिग्री, जो भारत में समय का निर्धारक मानी जाती है, जो कि इंडिया के कितने स्टेट को क्रॉस करती है, तो इंडिया के 5 स्टेट को क्रॉस करती है। तो इनमें से राजस्थान 82.5 से पहले ही समाप्त हो जाता है कितने डिग्री पर 78 डिग्री और 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और स्टार्ट कहां से होता है 69.5 69 डिग्री और 30 मिनट। तो इसके बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स नहीं है, तो ऐसा कोई विशेष देशांतर अपन नहीं पढ़ेंगे। जैसे अक्षांशों में कवर किया था ना अपन एक इंपॉर्टेंट 23.5 नदर्न लेटीट्यूड यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कवर किया था, तो ऐसा ही विशेष पॉइंट यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट अपन लेंगे कि देशांतर रेखाएं समय एवं तिथि रेखा कहलाती। जैसे अक्षांश में तीसरा पॉइंट क्या लिखा था, अक्षांश रेखाओं को क्लाइमेट लाइन यानी जलवायु रेखाएं कहा जाता है, जबकि इनको टाइम एंड डेट लाइन। अब जो लाइन है वो टाइम को चेंज करेगी तो तय है समय के साथ क्या परिवर्तित होती है, डेट या तिथि चेंज होती है। तो देशांतर रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड लाइंस आर नोन एज टाइम एंड डेट लाइन। समय एवं तिथि रेखा, देशांतर रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड लाइंस आर नोन एज टाइम एंड डेट लाइन। और समय आपको पता है जैसे कि अपनी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पॉइंट पे जब पूरी घूम जाती है, इसका मीनिंग 360 डिग्री, तो 1 डिग्री देशांतर को यानी एक देशांतर से और दूसरे देशांतर को पार करने में, इसका मीनिंग बीच में 1 डिग्री का गैप, और इस 1 डिग्री को क्रॉस करने में कितने मिनट 4 मिनट लगते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर टोटल कितने डिग्री हैं पूरे सर्कल में, पूरे सर्कल में 360 डिग्री, तो 360 डिग्री मल्टीपल 4 मिनट, तो इसको इससे मल्टीपल करोगे तो लगभग आएगा 1440 मिनट। 1440 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 24 घंटे। तो इसका मीनिंग है पृथ्वी अपने एक्सिस पॉइंट पे जब घूमती है 360 डिग्री, जैसे आज हम सूर्य के सामने अभी जिस स्थिति में, इसी स्थिति में वापस आने के लिए कितना टाइम चाहिए
24 घंटे चाहिए, कल इस टाइम ही इस स्थिति में आएंगे वापस, तो इसका मीनिंग पूरा 360 डिग्री घूमने के बाद। तो पृथ्वी का एक सर्कल पूरा अपने एक्सिस पॉइंट पे, एक सर्कल पूरा, एक चक्कर पूरा होने में टाइम कितना लगता है? 24 घंटे लगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटे में कितने डिग्री क्रॉस होते हैं? 360। तो एक घंटे में कितने क्रॉस होंगे? 360 डिवाइड बाई 24, कितने डिग्री आएंगे? 15 डिग्री। तो एक घंटे का मीनिंग अपन क्या ले सकते हैं? 60 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 15 जो डिग्री है, 15 डिग्री को क्रॉस करने में एक घंटा यानी 60 मिनट लगते हैं। तो एक डिग्री को क्रॉस होने में कितना टाइम लगेगा? तो 60 मिनट डिवाइड बाई 15 डिग्री यानी 4 मिनट। तो एक डिग्री देशांतर की समय के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होती है? 4 मिनट। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, सेकंड में बताएं तो मल्टीपल 60, ये सेकंड में वैल्यू हो जाएगी। 60 से गुणा कर दोगे सेकंड आ जाएंगे फिर। तो अपन ये कहें कि एक डिग्री, तो एक डिग्री में मिनट, कितने मिनट देशांतर होते हैं? कितने मिनट देशांतर होते हैं? 60 मिनट देशांतर होते हैं। ये तो समय बता रहे हो आप 4 मिनट। जैसे एक डिग्री के छोटे पार्ट्स, डिग्री को किस में डिवाइड करते हैं? जैसे कि कोई भी संख्या, उसके ऊपर ये जो जीरो है ये डिग्री है, कॉमा है वो, मैं इस मिनट की बात कर रहा हूँ। इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो एक डिग्री में कितने मिनट? तो क्या हम इस एक डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 60 मिनट। तो इसका मीनिंग एक डिग्री देशांतर की वैल्यू होती है 4 मिनट, या यूं कह सकते हैं कि 60 मिनट देशांतरों की वैल्यू होती है 4 मिनट। तो 60 मिनट देशांतर इक्वल टू 4 इंटू 60 सेकेंड, ऐसा लिखा जा सकता है। तो वो मिनट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? समय के सेकंड में। तो समय के एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 4 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो मल्टीपल कर दो 60 से, तो वो वैल्यू आ जाएगी जो भी होगी। तो यहाँ 60 मिनट देशांतर की नहीं, एक मिनट देशांतर की वैल्यू निकालो। तो एक मिनट देशांतर इक्वल टू 4 इंटू 60 और डिवाइड बाई 60। तो ये इसे कट होगा तो कितना आएगा? 4 सेकंड। इतनी मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही हो सर की, ये गुणा ही गुणा कर दिया अपने, बस की बात नहीं। तो सिर्फ आप 2 लाइनें रट लेना कि समय जब भी निकालना हो तो जो भी डिग्री वैल्यूज हो, क्योंकि हर डिग्री देशांतर के ऊपर समय कितना चेंज होता है? 4 मिनट। तो जो भी डिग्री वैल्यूज हो उसको किससे मल्टीपल कर लेना? 4 मिनट। अगर 1 डिग्री है तो कितने मिनट चेंज? 2 डिग्री है तो 8, और 15 डिग्री है तो पूरा 1 घंटा। इसका मीनिंग 4-4 मिनट करके 15 बार करोगे तो कितने आ जाएंगे? 60 मिनट, और 60 मिनट का मीनिंग 1 घंटा। तो 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट होती है, और डिग्री से छोटी वैल्यू क्या होती है? मिनट देशांतर। इसमें भी आंसर 4 ही रहेगा, लेकिन इस बार छोटी इकाई है तो इसमें 4 मिनट नहीं होगी, 4 सेकेंड। ये इस तरीके से याद रखो। निकालना नहीं आए तो अपने 2 डिजिट रटने हैं तो 2 डिजिट को रट लीजिएगा आप। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये बताइए, राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में कितना अंतराल? अभी बताया था पॉइंट फर्स्ट में, अंतराल ये लिखवा रखा था 8 डिग्री और 47 मिनट। तो अपना जो जैसलमेर का पश्चिमी भाग है और धौलपुर का जो पूर्वी भाग है, उनमें समय का अंतराल कितना रहेगा, या सूर्य उदय में कितना गैप रहेगा? तो वो गैप अब हम निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि डिग्री को हमें किससे गुणा करना है? 4 मिनट से, और जो मिनट देशांतर हैं उनको किससे मल्टीपल करना है? 4 सेकंड से। तो इसमें तो वैल्यू आ जाएगी 32 मिनट, क्योंकि हर एक डिग्री में 4 मिनट चेंज हो जाएंगे, तो 8 डिग्री में कितने मिनट चेंज हो जाएंगे? 32 मिनट। और इधर इसको मल्टीपल करोगे सेकंड से तो 188 सेकंड, ये समय आ गया है 188। तो अपने को पता है कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 120 सेकंड बराबर 2 मिनट, 180 सेकंड बराबर 3 मिनट। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो इसमें 3 मिनट और 8 सेकंड, मिनट पहले भी हैं हमारे पास, ये रही 32 और 3 35 मिनट और 8 सेकंड। ये गैप रहता है राजस्थान के धौलपुर और जैसलमेर में सूर्योदय की स्थिति को लेकर। टाइम तो हमारा एक ही है, क्योंकि पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम लाइन केवल एक ही चलता है 82.5 के अकॉर्डिंग, 82.5 डिग्री। जो गुजरात में समय है वही अरुणाचल में है, जो जम्मू कश्मीर में टाइम है वही अंडमान निकोबार में। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन या क्लॉक तो क्या रहेगी? घड़ी तो एक ही रहेगी, सेम।
लेकिन किस चीज का डिफरेंस रहेगा सूर्य की स्थिति का। जैसे ये मानिएगा कि धौलपुर है ये ईस्टर्न पार्ट और इधर वाला ये पार्ट जैसलमेर। अब ये सूर्य के सामने पृथ्वी आई, सामने धौलपुर पूर्वी भाग, यहाँ सुबह के 6 बजे हैं, तो यहाँ सुबह 6 बजे हैं, तो जैसलमेर में भी 6 बजेंगे, क्लॉक हमारी एक ही है। तो सुबह 6 बजे धौलपुर में सनराइज हो चुका है, जैसलमेर में अभी नहीं हुआ। जैसलमेर के पश्चिमी भाग में यानी राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में और सूर्य उदय होने में कितना टाइम लगेगा? 35 मिनट और लगेंगे। तो जो स्थिति धौलपुर में आई है 6 बजे, वही स्थिति सेम जैसलमेर में आने में कितना टाइम लगेगा? 6:35। तो धौलपुर में हमेशा सनराइज और सनसेट 35 मिनट पहले होगा, क्योंकि जो सूर्य के सामने पहले आया वो पहले निकलेगा। तो सूर्यास्त भी पहले धौलपुर में ही होगा और सनराइज बाद में जैसलमेर में और सनसेट बाद में जैसलमेर में। जहां सूर्योदय बाद में हुआ है, अस्त वहां बाद में होगा। तो राजस्थान में हमेशा 35 मिनट पहले जो घटना धौलपुर में है वो घटना सूर्योदय वाली, बाकी और घटना नहीं। तो इसका मीनिंग जो घटना सूर्योदय वाली धौलपुर में 6 बजे हुई है वो जैसलमेर में कितने मिनट बाद होगी? 35 मिनट बाद होगी। तो ये जो अभी आपने लिखा था ना, इसमें एक पॉइंट लिखा था आपने कि देशांतर रेखाओं को टाइम और डेडलाइन कहा जाता है। टाइम की वैल्यू क्या होती है, तो वो नीचे जस्ट नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए ये वाली वैल्यूज। कि 1 डिग्री की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग होती है 4 मिनट, और जबकि डिग्री नहीं होके 1 मिनट लॉन्गिट्यूड की वैल्यू होती है 4 सेकेंड। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 मिनट और 1 मिनट लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 सेकेंड। जो 1 डिग्री देशांतर है वो 4 मिनट के बराबर है, और जो मिनट देशांतर है वो 4 सेकेंड के बराबर। तो यहाँ ये बोलेंगे अपन 1 मिनट बराबर 4 सेकेंड, तब तो लोग अपने को पागल समझेंगे कि 1 मिनट में 4 सेकेंड नहीं 60 सेकेंड होती है। ये समझाने का प्रयास करेंगे, फिर नहीं मानेंगे तब डॉक्टर के ले जाएंगे। तो 1 मिनट मत बोला करो, 1 मिनट देशांतर बोला करो, 1 मिनट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि मिनट जो वैल्यू होती है वो टाइम के अंदर भी होती है। तो ये टाइम वाली वैल्यू नहीं है, ये देशांतर की छोटी यूनिट है, क्योंकि देशांतर वो डिग्री में भी होता है और मिनट वैल्यूज में। तो यहाँ ये मिनट किसको इंडिकेट कर रहा है? लॉन्गिट्यूड को। और इधर जो मिनट और सेकंड है ये किसको? ये टाइम को इंडिकेट कर रही है। तो इधर वाली टाइम की वैल्यूज हैं और इधर वाली देशांतर के यूनिट्स हैं। तो अभी यहां से अपने को टाइम इजीली निकाल लेंगे। टाइम निकलेगा इस फॉर्मेट के ऊपर। तो राजस्थान के पूर्व यानी धौलपुर एवं राजस्थान के पश्चिम यानी जैसलमेर में समय का कितना अंतराल होता है? तो ये जरूरी नहीं है कि निकालना है, क्योंकि एक ही समय ये रट लीजिए आप। जैसे कि इंडिया के अंदर आप देखते हैं भारत के पश्चिम और भारत के पूर्व में टोटल कितने देशांतरों का गैप होता है? आप याद ये निकालते हो ना कि 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लगभग 97 डिग्री और 25 मिनट, 29 डिग्री और 18 मिनट का गैप होता है। उसको 4 मिनट से मल्टीपल करते हो इसको, तो वैल्यू कितनी आती है? 116 मिनट। और इस 18 को किससे गुणा करोगे? 4 सेकंड से, तो कितना आएगा? 72 72 सेकंड। तो 72 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 1 मिनट और 12 सेकंड। तो वो मिनट तो इधर ले आओ, 117 मिनट और 12 सेकंड। इसको अपन अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर में लेके चलते हैं 2 घंटे। तो मिनट में आए तब ना आंसर 117 मिनट रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर बिल्कुल परफेक्ट आंसर पूछना चाहता है, तो वो देता है कि 115 मिनट, 117 मिनट, 119 मिनट, और एक जगह लिख देगा 2 घंटे। तो ज्यादातर बुक्स में अपना क्या पढ़ा हुआ रहता है? 2 घंटे, जबकि आंसर क्या होगा? आंसर रहेगा 117 मिनट, क्योंकि परफेक्ट आंसर निकलेगा फिर। तो जनरली अपन जब माइक्रो जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो माइक्रो ज्योग्राफी में एक एक जो माइनर पार्ट है उसको लेके चलते हैं। लेकिन जनरली माइक्रो ज्योग्राफी इतना ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। मैक्रो ज्योग्राफी यानी मोटा मोटा जो है वो बताया जाता है अपने को, कि अरुणाचल और गुजरात के बीच में अप्रोक्सीमेट एक गैप होता है टाइम का, लगभग कितना होता है? लगभग 2 घंटे होते हैं। तो राउंड फिगर में तो 2 घंटे हैं, लेकिन परफेक्ट आंसर रहेगा 117 मिनट और 12 सेकंड का गैप रहता है। तो ऐसा ही गैप एक राजस्थान में भी है, धौलपुर जैसलमेर के बीच में। वो कितना है? 35 मिनट। और अब पहले एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान के पूर्व यानी धौलपुर और जैसलमेर में कितना गैप।
तो 36 मिनट, 38 मिनट, 40 मिनट, 42 मिनट, ये समय के मिनट दिए हुए हैं और इसमें से आंसर क्या रहेगा? 36 मिनट। ये आंसर लिया गया, ये आंसर तब लिया गया जब 35 प्रेजेंट नहीं था। अब ऑप्शन में, एक ऑप्शन में 35 मिनट भी दे दिया जाए तो वास्तविक में टाइम का गैप कितना रहता है? 35 मिनट और 8 सेकेंड। तो अब इस आंसर को आप 36 मानोगे या 35? तो अब इसका आंसर रहेगा 35, 35। अगर ये 35 प्रेजेंट है तो आंसर यही होगा, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं पूछा कि 35 प्रेजेंट था। प्रेजेंस किसकी दी हुई थी ऑप्शन में? सिर्फ 36 की दी हुई थी, और उसके बाद से इसको अपनी बुक्स में लिखना स्टार्ट कर दी, और बुक्स में ये लिखा गया कि राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में लगभग समय का कितना अंतराल है? 36 मिनट, क्योंकि एग्जाम में ये आया था। तो लिखने वालों ने भी दिमाग नहीं लगाया कि 36 क्यों लिखें, पहले 35 लिख देते हैं। तो इसका मीनिंग 36 और 35 में ज्यादा परफेक्ट आंसर ये रहेगा अगर दोनों आ जाते हैं तो। और ये नहीं आता तो फिर राउंड फिगर, फिर क्या लेना है? 36 लेना है। ये ना हो तो फिर 36 ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट अपना टाइम को लेके लिखना है। इसके जस्ट नीचे पॉइंट नंबर 3, राजस्थान के धौलपुर ब्रैकेट में लिख देना पूर्व, एवं राजस्थान के जैसलमेर ब्रैकेट में लिख दीजिए पश्चिम। राजस्थान के धौलपुर, धौलपुर के आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पूर्व, ईस्ट, एवं जैसलमेर, जैसलमेर के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पश्चिम। के मध्य समय का अंतराल, के मध्य समय का अंतराल, टाइम गैप बिटवीन धौलपुर ब्रैकेट में ईस्ट एंड जैसलमेर ब्रैकेट में वेस्ट। टाइम गैप बिटवीन धौलपुर एंड जैसलमेर, और आगे डेस करके लिख दीजिएगा 35 मिनट 8 सेकेंड, 35 मिनट और 8 सेकेंड, ये वाला गैप लिख। अब इसमें एग्जामिनर कई बार अप्लाइड क्वेश्चन देता है। अप्लाइड एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मानिएगा कि धौलपुर में सुबह 7 बजे सूर्य उदय होता है। तो एग्जामिनर एक ही टाइम दे तब तो टाइम मैं भी लिखवा दूं कोई, तो हो सकता है कि वो 7 बजे यहाँ सूर्य उदय कर रहा है, तो इसका मीनिंग अभी यहाँ जैसलमेर में टाइम क्या है? वहां पे भी सेम टाइम है, 7 ही बजे में, क्लॉक एक ही है अपनी। तो इसका मीनिंग यहाँ 7 बजे सूर्योदय हो गया, तो जैसलमेर के पश्चिम में सूर्योदय होने में टाइम कितना लगेगा? 35 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे राजस्थान के पश्चिमी पॉइंट पर। तो वही घटना यहाँ जैसलमेर में 7:35, क्योंकि इनका जो लॉन्गिट्यूडनल गैप है, उस लॉन्गिट्यूडनल गैप को क्रॉस होने में, हर एक गैप को, हर एक डिग्री को क्रॉस होने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगते हैं। इस कारण यह टाइम आएगा लगभग 35 मिनट और 8 सेकेंड। अगर आपको यह कह दिया जाए कि जैसलमेर में सुबह 6 बजे सूर्य उदय हुआ है, तो इस बार जैसलमेर का दिया है, तो इसका मीनिंग धौलपुर में कितने बजे हुआ होगा? वो 5:25, इससे 35 मिनट पहले हो चुका है अगर यहाँ। तो इसका मीनिंग जो भी सनराइज और सनसेट जैसलमेर में, धौलपुर में पहले होता है, वही घटना जैसलमेर में आपको 35 मिनट बाद माननी है। तो इसका मीनिंग राजस्थान का फर्स्ट सनराइज एंड फर्स्ट सनसेट, पहला सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर में, और बाद में सूर्य के सामने कौन आता है? तो जो बाद में आएगा वहां अस्त भी बाद में होगा। तो राजस्थान में लास्ट सनराइज और लास्ट सनसेट किसका होता है? तो वो जैसलमेर का होता है, जहां पश्चिम में एक जगह भी है सम के सैंड ड्यून्स हैं, जो अपने सनसेट के लिए फेमस हैं, अपने सूर्यास्त बिंदु के लिए प्रसिद्ध हैं टूरिज्म के अंदर। हालांकि पर्यटन के अंदर सूर्यास्त बिंदु ज्यादा फेमस होता है, सनराइज पॉइंट इतना फेमस नहीं होता, क्योंकि जो टूरिस्ट होता है वो सनराइज के टाइम तो उठता ही नहीं है। ये टूरिस्ट वो होता है जो निकम्मा निठल्ला हो और रात को लंबी पार्टियां करके और रात को 2, 3, 4 बजे तक सोए। तो जहाँ 4 बजे तक सोएगा, वो सूर्य उदय जब दोपहर में आ जाएगा सर के ऊपर, तब जाके उठेगा। तो इसलिए टूरिस्टों में हमेशा, जितने भी टूरिज्म साइट्स हैं, लगभग 99% सनसेट पॉइंट ही फेमस होते हैं। सनराइज पॉइंट बहुत कम जगह फेमस होते हैं, जैसे राजस्थान के नाहरगढ़ का सनराइज पॉइंट फेमस है, सूर्य उदय बिंदु फेमस है। तो अभी जो आपने लिखा था, इसके बाद में एक स्टेटमेंट लिखेगा, मिड विलेज या मध्य गांव। यह देशांतर में अगला पॉइंट है। मिड विलेज एक कॉन्सेप्ट है जिसका आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। मिड विलेज या मध्य गांव का मीनिंग होता है कि राजस्थान का सेंटर पॉइंट है, राजस्थान का मध्य है जो किसी गांव में है,
और ये किसी सिटी में होता तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं मिड सिटी, मध्य शहर। और ये किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मिड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जैसे कि राजस्थान है, इसको आपको ये दिया जाए कि राजस्थान को इक्वल पोर्शन में डिवाइड करो। तो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करने के तरीके कई हैं। हो सकता है कोई आप में से राजस्थान को इस तरीके से डिवाइड कर दे कि राजस्थान के 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। कोई लेटीट्यूड हिसाब से नहीं करके लॉन्गिट्यूड हिसाब से करे कि ये 2 राजस्थान के इक्वल पार्ट हो गए। तो इस तरीके से अगर राजस्थान को डिवाइड किया जाए तो राजस्थान का ये जो पॉइंट होगा ये राजस्थान का सेंटर आएगा। सेंटर को क्या बोलेंगे? मिड, मध्य। और ये मध्य किसी गांव में हो तो इसका इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? मिड विलेज। और वो मिड विलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जिला कौन सा है? तो जिला तो राजस्थान में लगेगा नागौर। ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। और रेवेन्यू बोर्ड यानी हमारा जो जमीन के जो रिकॉर्ड रखता है राजस्व मंडल, उसके रिकॉर्ड में राजस्थान का जो मिड विलेज है वो है लापोलाई। क्या लाई? लापो लाई। अभी सैटेलाइट सर्वे है, ये मैनुअली सर्वे होते हैं। मैनुअली सर्वे में मिस्टेक हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति से हम मैनुअली रूप से पूछा जाए कि इस रूम का सेंटर पॉइंट बताइए, तो अंदाजे से बताता है कि लगभग यहाँ पे। और एक ऊपर सैटेलाइट से बताया जाए कि बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट ये है, तो मैनुअल पॉइंट का सही होने का चांस अधिक है या सैटेलाइट का? सैटेलाइट, क्योंकि वो मशीनरी है, वो बिल्कुल मेजरमेंट करके बिल्कुल सही और सटीक बताएगी। तो सैटेलाइट पॉइंट से लगभग इसके 10-15 या 20 किलोमीटर के आसपास एक जगह ही है जिसका नाम है गगराना। क्या नाम है? गगराना है। तो ये गगराना भी, ये भी नागौर में ही है। तो ये तो तय हो गया कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा रहेगा। जिला तो नागौर है, लेकिन नए सैटेलाइट सर्वे में जो मिड विलेज है, मध्य गांव जो है नए सैटेलाइट सर्वे में, वो कौन सा है? वो है गगराना। अब ये न्यूज़पेपर में अपने गगराना आया तो फिर लिखने वालों ने, कईयों ने अपनी बुक्स में लिख दिया कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है वो मकराना है। क्योंकि मकराना राजस्थान में फेमस है किसके लिए? मार्बल। अपना जो सफेद मार्बल है विश्व प्रसिद्ध, वो मकराना से प्राप्त होता है। विश्व प्रसिद्ध मार्बल कहाँ से प्राप्त होता है? इटली से। विश्व प्रसिद्ध मार्बल इटली से। विश्व प्रसिद्ध सफेद मार्बल मकराना व्हाइट मार्बल के लिए फेमस है, जबकि वर्ल्ड का फेमस मार्बल है वो इटालियन मार्बल है। जबकि वर्ल्ड का व्हाइट फेमस मार्बल जो है, सफेद मार्बल जो है, वो कहाँ का फेमस है? दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंट है। जो वर्ल्ड फेमस मार्बल एंड वर्ल्ड फेमस व्हाइट मार्बल, विश्व का प्रसिद्ध मार्बल इटली का मार्बल और विश्व का प्रसिद्ध सफेद मार्बल, तो अपने यहाँ सफेद मार्बल फेमस है, इटालियन मार्बल फेमस है। WTP का नाम सुना है जयपुर में? उसके जो अधिकांश हिस्से में जो मार्बल यूज किया गया है वो इटालियन मार्बल यूज किया हुआ है। एक GT सेंट्रल भी बना हुआ है वहां पे WTP के पास। और वो जो पुराना गौरव टावर है उसके पास में एक बिल्डिंग और भी है। जो जयपुर सिटी में रहते हैं उनके लिए है ये बातें। और जो घूमते फिरते हो, बाकियों को तो ये लगता है ये किस किस के नाम ले रहे हो सर आप। तो इसमें ये मिड विलेज वाला कॉन्सेप्ट ये वाला लिख के और ये डायग्राम बना दीजिए। तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो समझना होता है कि मिड विलेज है क्या राजस्थान में। तो मिड विलेज पुराने रिकॉर्ड में तो लापोलाई है, ये अलग से लिखेंगे अपन। ये इस रेफरेंस में लिखेंगे नोट डाल के, सैटेलाइट सर्वे वाले में। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव गगराना। क्या आगे ब्रैकेट में नागौरी मेंशन करना है? तो पहले तो उधर वाला डायग्राम बना लीजिए, मध्य गांव वाला, मिड विलेज। मध्य गांव और आगे गांव का नाम लिख दीजिए लापोलाई। राजस्थान में मिड विलेज या मध्य गांव पुराने राजस्व मंडल के रिकॉर्ड में, रेवेन्यू बोर्ड में तो लापोलाई है। लेटेस्ट जो सैटेलाइट सर्वे है वो नोट में डाल के लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट सर्वे, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव
और आगे डेस करके लिख दीजिए गगराना, ब्रैकेट में आगे लिखना नागौर। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव, अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट सर्वे मिड विलेज ऑफ राजस्थान इज गगराना। गगराना के आगे ब्रैकेट में मेंशन कीजिए नागौर लोकेशन। तो दोनों में ये तो तय है कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला या डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, नागौर। और गांव में अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाएं और गगराना भी दिया हुआ हो, लापोलाई भी, तो ज्यादा ठीक कौन सा है? सैटेलाइट वाला ज्यादा ठीक, गगराना सही होगा। और गगराना नहीं हो तो बाद में जो ट्रेडिशनल आंसर अपना मान रहे हैं आज तक, लापोलाई। ऑप्शन में नहीं है, एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाए, एक कथन दिया हुआ है कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लापोलाई है, स्टेटमेंट है सिर्फ ये। फिर राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है वो नागौर जिले में स्थित है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो बताइए क्या दोनों सही हैं या एक सही है? दोनों सही है। इसका मीनिंग जो एग्जामिनर है उसको नॉलेज अभी पुराने वाले का ही है। लापोलाई, तो लापोलाई अपनी जगह, जो रेवेन्यू बोर्ड है उस रेवेन्यू बोर्ड के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग लापोलाई है, और उन्होंने जो लिखा है वो ठीक लिखा है। और अगर दोनों ही स्टेटमेंट में ऐसा हो कि अपने को दोनों में से एक चुनना हो, तो उस कंडीशन में अपन किसको मानेंगे? गगराना को। यानी दोनों ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है लापोलाई है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिया जाए कि राजस्थान का मध्य गांव सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग जो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड विलेज है वो गगराना है। तो इसका मीनिंग दोनों स्टेटमेंट में से सिर्फ एक ही ठीक है, क्योंकि दोनों को ही मध्य गांव लिखा है। तो अब ज्यादा सटीक कौन सा रहेगा? गगराना। तो दोनों के प्रेजेंस में इसको ठीक मानेंगे। स्टेटमेंट में दोनों में से अलग अलग दिए जाएंगे स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में इसको भी ठीक मान लेना है और इसको भी मान लेना। तो देशांतरों के अंदर जो अपने विशेष पॉइंट कवर किए हैं, उन विशेष पॉइंटों में एक पॉइंट तो था देशांतरों के बीच का गैप, 8 डिग्री और 47 मिनट। ये समझ में आ गया? अगर ये लॉन्गिट्यूड्स की देशांतरों की स्थिति अगर आपको पता है तो ये समझ में आ जाएगा इसी। 69 डिग्री और 30 मिनट से और 78 डिग्री और, तो पहला पॉइंट तो अपन ने गैप निकाल के बताया था 8 डिग्री 47 मिनट। दूसरा पॉइंट था अपना कि देशांतर रेखाओं के लिए अपने एक शब्द यूज करते हैं टाइमलाइन। तो टाइम के साथ साथ क्या चेंज होता है? तो जिसको टाइमलाइन बोलेंगे वो डेडलाइन भी होती है। तो देशांतर रेखाओं को टाइम और डेडलाइन, और टाइम के अकॉर्डिंग इसकी अपनी एक वैल्यू होती है कि हर एक डिग्री देशांतर जो है, लॉन्गिट्यूड जो है वो कितने मिनट को चेंज करती है? 4 मिनट, या 4 मिनट क्रॉस हो जाती है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज होते ही। और 1 मिनट लॉन्गिट्यूड, तो इसमें भी 4 ही रहेगा, लेकिन वैल्यू इस बार क्या रहेगी? 4 सेकेंड। और इससे अपन इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें, इसका, इस पॉइंट और इस पॉइंट का, तो डिफरेंस समय में कितना आएगा? 35 मिनट और 8 सेकंड। तो इसी पॉइंट में अपन ने लिखा था कि राजस्थान के पूर्व यानी धौलपुर एवं राजस्थान के पश्चिम जैसलमेर में समय का कितना अंतराल है? 35 मिनट और 8 सेकंड। और तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें अपन ने पढ़ा मिड विलेज, मध्य गांव। तो मध्य गांव क्या होता है? मध्य गांव जैसा कि नाम लिखा हुआ है वही होता है। राजस्थान के सेंटर में जो विलेज है वो सेंट्रल विलेज या मिड विलेज, इसको सेंट्रल विलेज भी कह दो, चाहे मध्यवर्ती गांव। तो पुराने रिकॉर्ड में तो लापोलाई, और लेटेस्ट रिकॉर्ड में गगराना, जिसको कईयों ने मकराना लिख दिया। तो मकराना अलग है और गगराना अलग है। अब जो चैप्टर नंबर 2 है, उस सेकंड का फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, राजस्थान की लोकेशन या स्थिति वाला पार्ट। तो इसमें जो ए हेडिंग डलवाई थी, उस ए हेडिंग में अपन ने 2 पार्ट कवर किए हैं, एक तो अक्षांश और एक दूसरा पार्ट देशांतर। अभी इस वाले पोर्शन में चल रहे थे अपन। अब चैप्टर के स्टार्टिंग में सेकंड जो बी हेडिंग है वो कौन सा है? राजस्थान का विस्तार। अब कैपिटल बी, अभी जो चल रहे थे वो इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी, अक्षांश और देशांतर, ये कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट कैपिटल बी हेडिंग डालिएगा, राजस्थान का विस्तार। चैप्टर के स्टार्टिंग में अपने डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का विस्तार। विस्तार में 3 पार्ट्स होते हैं जिनको अपन कवर करेंगे। एक तो होता है एरिया,
यानी क्षेत्रफल की बात करेंगे अपन। क्षेत्रफल के साथ बाद में राजस्थान की जो आकृति है और राजस्थान के कुछ जिलों की आकृति उनको कवर करेंगे। और जो आकृति होती है उसके चारों ओर का पार्ट क्या होता है? बाउंड्री। बाउंड्री या सीमा, जो कि राजस्थान में दो तरीके के, इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटर स्टेट बाउंड्री। तो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके फर्स्ट हेडिंग डालिएगा, फिर एरिया ऑफ राजस्थान। हालांकि चैप्टर के स्टार्टिंग में भी तीन पोर्शन में डिवाइड कर रखा है अपन ने। एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान में एक तो एरिया को डिस्कस करेंगे अपन, राजस्थान के एरिया को, बड़े जिले और छोटे जिलों के एरिया को। फिर नेक्स्ट रहेगा शेप ऑफ राजस्थान, राजस्थान की आकृति और राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी आकृति। आकृति के चारों ओर, कोई भी आकृति हो उसके चारों ओर का जो पार्ट होता है वो उसकी बाउंड्री होती है। जैसे आपके बोर्ड के सामने लगी हुई स्क्रीन है, इसके भी अपनी क्या एक बाउंड्री है। तो राजस्थान की जो बाउंड्री है वो दो तरीके की, यानी बाउंड्री में जाके फिर दो पार्टीशन करेंगे, एक इंटरनेशनल बाउंड्री और एक इंटर स्टेट बाउंड्री। तो पहला पार्ट है एरिया ऑफ राजस्थान। आपके रीजनिंग, मैथ्स वगैरह ये भी है क्या सब्जेक्ट? PSI वालों के नहीं होंगे सही? है क्या आप लोगों के भी? अच्छा। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल या एरिया ऑफ राजस्थान जो है, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन होता है, राजस्थान स्टेट के लगभग कैंडिडेट्स को जो कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उनको याद रहता है। नोटा का मीनिंग समझ गए? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से राजस्थान का क्षेत्रफल है? ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर, डी आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों सोचिएगा? यूनिट का ही नहीं पता, सामने वाली इकाई क्या है। हो सकता है कि एग्जामिनर सबको सेंटीमीटर लिख दे, वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में तो बहुत कम हो गया। मानिएगा सबको वर्ग मीटर मान रहा हो तो वर्ग मीटर भी बहुत कम है। माइल स्क्वायर मान रहा हो सबको तो माइल स्क्वायर में सेकंड ठीक है। वर्ग किलोमीटर मान रहा हो तो उसमें फर्स्ट ठीक है। तो अपने को पता ही नहीं है कि यूनिट क्या है। तो जब यूनिट अगर आगे नहीं लिखी हुई हो, या तो यूनिट क्वेश्चन में मेंशन होनी चाहिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग क्या है, तो किलोमीटर के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी वैल्यू ठीक है, फिर ठीक है ये। या तो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए या जो आपका आंसर दिया हुआ है उसके आगे मेंशन होना चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं किया था, मैंने राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा था। तो क्षेत्रफल में जो डिजिट लिखे हुए हैं इनमें किसी में भी यूनिट नहीं है, तो इसका मीनिंग आंसर क्या रहेगा? डी। और ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में आप एग्जाम हॉल से निकलते ही बातें करते हो कि कांस्टेबल वाले क्वेश्चन पूछे, कांस्टेबल वाला भी ठीक नहीं हुआ। मीनिंग ये हुआ कि एग्जाम में क्वेश्चन का अपने आप में कोई लेवल नहीं होता, उसकी लैंग्वेज का लेवल होता है। और कई बार क्वेश्चन बहुत हल्का होता है, उसकी लैंग्वेज भारी होती है, जो एग्जाम हॉल में नहीं समझ में आ रही होती, बाहर निकलने के बाद समझ में आएगी। राजस्थान में शीतकाल में आने वाले मानसून को क्या कहा जाता है? राजस्थान में शीतकाल में आने वाले मानसून को माउंट नहीं कहा जाता, शीतकाल में होने वाली बारिश को माउंट कहा जाता है। मानसून होता है टेम्परेट जोनल मानसून। तो इसका मीनिंग धीरे धीरे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि आपको जिस चीज का पता है वो कुछ और है और आंसर में कुछ और निकलेगी। तभी तो कहते हो ना सर धोखा हो गया।
तो राजस्थान के क्षेत्रफल को जब भी आपको याद रखना हो तो 2 यूनिट, जो कि एक तो जनरल यूनिट होती है जिसमें जनरली ज्यादा पूछते हैं वर्ग किलोमीटर, कभी कभार वर्ग किलोमीटर नहीं पूछ के किस में पूछते हैं, माइल स्क्वायर, वर्ग मील के अंदर। तो वर्ग किलोमीटर अपने आप में एक छोटी यूनिट है, छोटी इकाई है, माइल स्क्वायर बड़ी है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि यहाँ से लेके त्रिवेणी है वो लगभग 2 किलोमीटर है। अब एक कैंडिडेट कहे कि सर वो 2000 मीटर है, तो मैंने जो किलोमीटर में बोला है तो किलोमीटर में तो वो 2 किलोमीटर है, लेकिन उसका मीटर में बोलना है तो मीटर अपने आप में क्या है, छोटी इकाई। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 है। तो इसका मीनिंग मीटर में इस यूनिट को आपको कितना लिखना पड़ेगा, तो उसके 2000 मीटर भी ठीक है, मेरे वाला किलोमीटर भी ठीक है। तो किलोमीटर के अंदर ये बड़ी इकाई होने के कारण वैल्यू क्या लिखी गई है, छोटी, और ये छोटी यूनिट होने के कारण इसमें वैल्यू क्या लिखी गई, जबकि मीनिंग दोनों का इक्वल ही होता है। तो भाई इतने किलोमीटर में इतने 2000 मीटर होते हैं, तो इसका मीनिंग जो किलोमीटर यूनिट होती है ये छोटी होती है, इसमें डिजिट बड़ा लिखना पड़ेगा। जबकि माइल स्क्वायर ये बड़ी यूनिट है, इसमें डिजिट क्या रखना पड़ेगा, छोटा। तो यहाँ जो डिजिट आप याद करोगे वो रहेगा 3,42,239। और ये हालांकि राजस्थान वाला क्षेत्रफल तो आपका इतना रटा हुआ रहता है, जब आपसे पूछते हैं भारत का क्षेत्रफल बताओ तब भी आप एक बार यही बताते हो 3,42,239। तो ये तो रटा हुआ है आपका, नहीं है तो धीरे धीरे 2-3 बार रीडिंग करोगे तो ये रटने में आ जाएगा। मैथमेटिक्स से इनका कोई उपाय नहीं, रिपीटेशन ही इनका उपाय। माइल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो डेटा रहेगा 1,32,139, 1,32,000 और 139। तो इसमें हर डिजिट को याद मत करो कि 1,32,139, हर डिजिट को मत पढ़ो। 132 139 दो डिजिट याद रखो, 1,32,139, 132 और 130, ये दो डेटा याद रखो। तो माइल स्क्वायर में ये रहेगा, क्योंकि अपने को पता है कि एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, अप्रोक्सीमेट 1.6। जो 1.8 आपको याद है वो नॉटिकल मील होता है, वो समुद्री मील होता है जो बड़ी होती है, धरातलीय मील से बड़ी होती है वो। तो इसका मीनिंग एक मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो बात यहाँ मील की नहीं हो रही, यहाँ बात किसकी हो रही है, वर्ग मील की हो रही है। तो इसका मीनिंग वर्ग किलोमीटर है ये। तो वर्ग किलोमीटर को माइल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेट 2.56 नहीं, इसका भी माइनर डेटा थोड़ा सा आगे होता है, 2.59 से अप्रोक्सीमेट डिवाइड करेंगे तब जाके डेटा आएगा। यानी जो किलोमीटर में आपने याद किया उसको लगभग 2.5 गुना कम करोगे तब जाके आप वर्ग मील में पहुंचोगे, या वर्ग मील को इस डिजिट से मल्टीपल करोगे तब जाके किस में पहुंचोगे, किलोमीटर में। तो इनको चेंज करने का जो तरीका है वो तो आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं आएगी ज्योग्राफी के अंदर। दो डिजिट है, दोनों डिजिट को याद कर लो कि वर्ग किलोमीटर जो हमें याद है बड़ा यूनिट है, सॉरी बड़ी डिजिट है, यूनिट ये बड़ी है, इसका इसमें डिजिट क्या आएगी, छोटी। संख्या इसमें छोटी है क्योंकि ये इकाई बड़ी होती है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, वर्ग किलोमीटर में ये आंसर, और उधर लिख दीजिए माइल स्क्वायर या वर्ग मील। वर्ग मील में 1,32,139, 132 139। अब राजस्थान को जो क्षेत्रफल या एरिया मिला हुआ है वो अपने इंडिया के 100% एरिया में से कितना परसेंट पार्ट है, वो है 10.41%, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो इसका मीनिंग राजस्थान की जो वैल्यू है भारत के कुल क्षेत्रफल में कितनी वैल्यू है, 10.41। इसका मीनिंग राजस्थान जैसे 10 स्टेट अगर होते हैं इंडिया के पास तो पूरा भारत बन जाता, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, इसी कारण 28 और 8 की जरूरत पड़ी है। तो इसका मीनिंग भारत में कितने स्टेट हैं, 28 और 8 केंद्र शासित, तब बन जाके पूरा भारत बनता है। अगर राजस्थान जैसे होते तो 10 पर्याप्त, क्योंकि राजस्थान अकेला भारत का कितना परसेंट है, 10% से भी बड़ा ही है, 10.41। और ये देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका मीनिंग एरिया वाइज हमारी रैंक कौन सी है, और ये फर्स्ट कब से है, 1 नवंबर 2000।
ये 2000 में राजस्थान के साथ कुछ मर्ज हुआ था क्या, या कोई बड़ा था उसका डिवाइडेशन हुआ? हमसे भी बड़ा मध्य प्रदेश था, वो डिवाइड हो गया था इसी दिन छत्तीसगढ़ बना था। तो छत्तीसगढ़ बनते ही हम सबसे बड़े स्टेट के रूप में आ गए थे। राजस्थान का जब राजस्थान के पास जो क्षेत्रफल है आज वर्तमान में, वो क्षेत्रफल कब से है? वो 1 नवंबर 1956 से। 1 नवंबर 1956 के बाद ना तो हमने किसी को कुछ दिया है और ना किसी से कुछ लिया है। तो इसका मीनिंग एरिया तो हमारा तब से ही भारत में इतना है, लेकिन इस एरिया को रैंक नहीं प्राप्त थी उस समय, फर्स्ट या सेकंड। उस समय जब राजस्थान का यूनिफिकेशन या एकीकरण हुआ था, ये वाला राजस्थान वाला हिस्सा, तो इसके जस्ट नीचे राजस्थान से लेके और यहाँ गोवा तक ये पूरा एक स्टेट हुआ करता था जिसका नाम था बॉम्बे स्टेट, बॉम्बे प्रांत था। बॉम्बे बॉम्बे प्रांत बाद में 1960 में जाके इसका पार्टीशन होता है। जहाँ गुजराती बोली जाती है वो गुजरात, और जहाँ मराठी बोली जाती है वो दो भागों में डिवाइड हो गया था 1960 के अंदर। तो सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा हुआ करता था बॉम्बे। अब जैसे ही ये इसका पार्टीशन हो गया, तो फिर राजस्थान के जो मध्य के अंदर था, जिसका नाम था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का नाम मध्य क्यों था? ये क्योंकि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके बीच में सेंटर में है, तो सेंटर में इसका नाम क्या था? मध्य प्रदेश। तो ये जो मध्य प्रांत या जो मध्य प्रदेश था, फिर ये सबसे बड़ा हो गया। और ये सबसे इसके डिवाइडेशन के बाद, उसके बाद राजस्थान की रैंक नंबर सेकंड आ गई। एमपी और राजस्थान ये रैंक थी। लेकिन एक दिन इसका भी डिवाइडेशन हो गया 1 नवंबर सन 2000 को। और जिस दिन इसका डिवाइडेशन हो गया, यानी छत्तीसगढ़ के रूप में एक नया स्टेट बन गया, तब जो नंबर सेकंड पे था उस दिन से वो क्या आ गया? फर्स्ट। तो हमें ये जो रैंक मिली है वो इस दिन से मिली है 1 नवंबर 2000। ये 1 नवंबर हमारे लिए काफी लकी डे है। इसी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था, राजस्थान पूरा बना था। और इसी 1 नवंबर को राजस्थान सबसे बड़ा भी बना। लेकिन वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा था। तो इंडिया के अकॉर्डिंग अभी आपने जो राजस्थान के दोनों एरियाज जो लिखे हैं, वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील, उसमें भारत को लेके क्या वैल्यूज हैं? तो ये दो वैल्यू हैं, ये बतानी है। तो जस्ट नीचे नोट में स्टेटमेंट लिखो। भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान, और आगे लिख दो 10.41%। एरिया ऑफ राजस्थान स्टेट, पार्ट ऑफ इंडिया। एरिया ऑफ राजस्थान स्टेट, पार्ट ऑफ इंडिया, और आगे डेस करके लिख दो 10.41%। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान, या राजस्थान का क्षेत्रफल। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान या क्षेत्रफल कितना है? देश के लिए लिख दो 10.41%। एरिया तो हमें याद ही है, ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वो परसेंटेज में इंडिकेट करें कितना परसेंट है इंडिया का? 10.41। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज रैंक ऑफ राजस्थान स्टेट, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज रैंक ऑफ राजस्थान स्टेट इज फर्स्ट। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का स्थान या रैंक, और आगे डेस करिए लिख दो फर्स्ट। अब ये फर्स्ट कब से है वो आगे ब्रैकेट में लिखेगा 1 नवंबर 2000। आगे ब्रैकेट में 1 नवंबर 2000। तो अभी तक राजस्थान के जो एरिया को अपने डिस्कस किया है वो इंडिया के अकॉर्डिंग किया है। ये भारत के अकॉर्डिंग है। वो राजस्थान इंडिया के टोटल एरिया का कितना है? 10.41। और रैंक कौन सी है? रैंक है फर्स्ट, इंडिया में एरिया वाइज फर्स्ट रैंक। अब हम राजस्थान के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो राजस्थान के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाता है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जिलों के ऊपर, कि राजस्थान के अंदर बड़े जिले कौन से हैं, छोटे जिले कौन से हैं। तो बड़ों के लिए तो हम यूज करते हैं JBB, क्योंकि बड़े वो हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं और वो बराबर बोल रहे हैं JBB। और बोलना भी पड़ेगा, घर चलाना है तो JBB में जो जे है वो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, जैसलमेर। ये लगभग सभी को आइडिया है कि जैसलमेर सबसे बड़ा है। फिर बी कितने? दो हैं। तो बी पहला बी बीकानेर, पहले बाड़मेर हुआ करता था। अब नए सैटेलाइट सर्वे में बीकानेर है, और बीकानेर बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट के जितने भी नए रिकॉर्ड हैं, चाहे फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लो,
तो फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो 33 जिले उनके एरिया लिखे हुए हैं उसमें बीकानेर ही बड़ा लिखा हुआ है। चाहे लाइव स्टॉक जो जो रिपोर्ट है उसमें देख लीजिए पशु संपदा वाली, चाहे इकोनॉमिक रिव्यू में जो जिले मेंशन किया उनके एरियाज देख लीजिए। अब हर जगह बीबी में से पहला बी कौन बड़ा है? बीकानेर। तो इसका मीनिंग जो बच गया वो बाड़मेर। और ये पश्चिमी राजस्थान का संभाग मुख्यालय। तो हमेशा राजस्थान के जो बड़े जिले हैं वो आपको अरावली के पश्चिम में मिलेंगे, क्योंकि अरावली के पश्चिम का जो एरिया वो है डेजर्ट, और जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ एरियाज हमेशा, जिले हमेशा बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के पश्चिम में इस साइड में जो जैसलमेर है ये सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है। तो अब जो 19 नए जिलों की घोषणा हुई है उसमें जैसलमेर में कोई नए जिले की घोषणा हुई है क्या? नहीं हुई है, क्योंकि नए जिले में लोग चाहिए, लोग सबसे कम है यहाँ ऑलरेडी पहले से ही। तो इतना बड़ा जिला है कि उसमें पहले से ही 7 लाख से कम लोग हैं पहले 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, क्योंकि 21-22 वाली तो नहीं आई। हमने क्या किया वो तो बाद में पता चलेगा इस बार, क्योंकि चाइना को डिफेट करते हुए आगे निकल गए हैं अपन। जो हम पहले कह रहे थे कि 2030 तक चाइना नंबर 2 होगा, तो अपने वालों ने इस चीज को थोड़ा सा सीरियस ले लिया। तो ये 30 है, कईयों को सुना 2023 तक, तो 23 में ही चेप दिया चाइना को। अब ये यूएनओ की जो रिपोर्ट आई थी ना जिसमें कहा कि इंडिया अभी पॉपुलेशन के अंदर है, जो एक पॉपुलेशन का वर्ल्डोमीटर चलता रहता है, लाइव मीटर चलता रहता है पॉपुलेशन का। गूगल पे कभी सर्च करोगे तो उसके अंदर हर मिनट के अंदर औसतन बढ़ने वाली जनसंख्या है उसका मीटर कंटिन्यूस बढ़ रहा है। उस मीटर में इंडिया आगे निकल गया। गुजरात में इस साइड में एक डिस्ट्रिक्ट आता है जो इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ। कच्छ बड़ा इसलिए क्योंकि ये पूरा रेत का मरुस्थल है, बिल्कुल वाइट मरुस्थल है, यहाँ नमक है, जिसको कहते हैं रण भूमि होती है, जो सेलाइन लैंड होती है। तो यहाँ पे भी जनसंख्या काफी कम है, यहाँ पे भी नया जिला बनाए कैसे? जनसंख्या ही नहीं है इनके पास। ऐसा ही स्थिति लद्दाख के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आता है लेह। तो लेह भी पूरा कम टेम्परेचर वाला एरिया है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन सबसे कम है। इसका भी नया जिला तब बनाया जाए जब लोग रहना पसंद करें। और तीसरा है इंडिया का सबसे छोटा बड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर। तो भारत के 3 बड़े जिले ये हैं, कच्छ सबसे बड़ा, लेह दूसरा बड़ा, और भारत का तीसरा बड़ा जिला जैसलमेर, और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। तो हमेशा डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो हमेशा बड़े होंगे। तो राजस्थान में बड़े जिले अगर देखने हो तो हमेशा अरावली के पश्चिम में होंगे। तो जो जय आप लिखते हो तो इसका मीनिंग है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो ये गलती से जयपुर मत बोलना, क्योंकि जयपुर अरावली के पूर्व में आता है, जबकि जिले सारे बड़े वाले किधर होंगे? अरावली के पश्चिम में। अब जो छोटे जिले हैं, बड़े हैं उनकी तो शादियां हो गई, वो जय। छोटे हैं, छोटे हैं मीनिंग शादियां नहीं हुई, उनका अपना व्हाट्सएप है मोबाइल के अंदर और अपना काम चलाते हैं। सुबह डीपी अलग, दोपहर डीपी अलग, शाम को डीपी अलग। कितने डीपी? बस कोई कहने वाला चाहिए डीपी चेंज करो ना। तो ये जो है इस साइड में धौलपुर, ये जैसलमेर के अपोजिट है बिल्कुल। डायरेक्शन वाइज भी अपोजिट है और एरिया वाइज भी अपोजिट है। तो इसका मीनिंग राजस्थान पश्चिम है तो धौलपुर पूर्व है, जैसलमेर बड़ा है तो धौलपुर सबसे। तो राजस्थान के अंदर अगर छोटे जिले आपको देखने होंगे तो चारों जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं वो राजस्थान के पूर्व में है, अरावली के पूर्व में, जिसमें 2 राजस्थान के पूर्व से हैं और 2 राजस्थान के ट्राइबल एरिया में। तो छोटे जिले सामान्य तो उस एरिया में बनाए जाते हैं जहां जनसंख्या अधिक हो और समस्याएं अधिक हो। पहली कंडीशन तो पॉपुलेशन होनी चाहिए और बाद में वहां पे आम समस्याएं अधिक होनी चाहिए। तो धौलपुर करौली वाला एरिया जहाँ खूब समस्याएं थी डाकुओं की, तो उस एरिया में प्रशासन को ज्यादा एक्टिव करने के लिए जरूरी है कि जिले को छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, उसको एसपी जल्दी और आसानी से संभाल लेगा। एक तो बड़ा जिला है दिया जाए एसपी को और बड़ा जनसंख्या हो तो उसको संभालने में उसको टाइम लगेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासन ऑलरेडी कम है। और एक जिले को छोटे पोर्शन में डिवाइड करके दे दो, आपके छोटा सा जिला है, तो उस जिले के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव या जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, यानी कानून को एक बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो पूर्वी राजस्थान के जो डाकू प्रभावित क्षेत्र थे धौलपुर, करौली या दौसा, इनको धीरे धीरे छोटे डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया था। या जिन जिलों का डेवलपमेंट कम हो पा रहा था जैसे ट्राइबल एरिया के अंदर, जैसे कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़, तो बाद में आगे वाले जो जिले हैं डी और पी, ये आपके डूंगरपुर और उसके सामने वाला प्रतापगढ़,
तो छोटे जिलों में या तो राजस्थान के पूर्वी 2 जिले हैं स्टार्टिंग वाले, या बाद वाले 2 हैं ट्राइबल एरिया, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो ये तो है धौलपुर, ये उसका पड़ोसी दौसा, फिर एक ही डी बचता है डूंगरपुर और एक उसके सामने। तो राजस्थान के जो 4 छोटे जिले हैं वो ये हैं, और इनमें सबसे छोटा कौन है? धौलपुर। तो बड़े वाले तो जय बीबी जय और छोटे वाले ट्रिपल डीपी। समझ में आ गया? तो ये बड़े और छोटे जिलों का एक सीक्वेंस याद होना चाहिए, और आप जिस सीक्वेंस को याद करके जाते हो वो एग्जामिनर को ध्यान रहता है। उसको ध्यान है कि ये जैसलमेर, जे बी और जे। तो बी में पहले बी में पहले बी कौन? बीकानेर। सेकंड बी बाड़मेर, और ये जे कौन? ये जोधपुर। और जो छोटे जिले हैं ट्रिपल डीपी वाले, उसमें ट्रिपल डीपी में ये पी गलती से पाली मत लिख देना, पी नवीनतम जिला है ये प्रतापगढ़, और ये उसी का पड़ोसी है डी डूंगरपुर, ये दौसा, और ये जैसलमेर के अपोजिट वाला धौलपुर। जब भी हम बड़े जिलों को याद करते हो तो बड़े जिलों का जो सीक्वेंस आपका रहता है वो रहता है डिसेंडिंग ऑर्डर। वो आप अवरोही क्रम में याद करके जाते हो, घटते हुए क्रम में, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा बीकानेर, इससे छोटा बाड़मेर, और इन चारों में सबसे छोटा कौन है? जोधपुर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। ये एग्जामिनर को भी पता है कि डिसेंडिंग पढ़ने की आदत है स्टूडेंट्स की, तो वो क्वेश्चन में देंगे राजस्थान के सबसे बड़े जिले, और अपन इतना देखते हैं आंसर कर देंगे कि ये 4 बड़े जिले। और आगे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि राजस्थान के 4 बड़े जिलों का आरोही क्रम बताइए, बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो आंसर इसमें भी आंसर वही रहेगा, जे बी बी जे, लेकिन इस बार जे क्या है? जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर से बड़ा बाड़मेर, बाड़मेर से बड़ा बीकानेर, और सबसे बड़ा, इसको कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में तो ये शब्द इजी है। डिसेंडिंग या डिक्लाइन ऑर्डर होता है घटता हुआ, और असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ। हिंदी वालों की आकल चुकड़ होती है, कड़ा चूक होती है, दापाचूक बोलते हो क्या उसको? तो ये उनके क्या आरोही अवरोही मिक्स हो जाते हैं। तो ये आरोही को लेके एक मूवी आई थी, आशिकी 2। कौन सी मूवी थी? उसमें हीरोइन का नाम जो है वो आरोही होता है। ये शक्ति कपूर की जो बेटी है ना, क्या नाम है? श्रद्धा कपूर। तो श्रद्धा कपूर उसमें हीरोइन होती है, और उसका जो को एक्टर होता है, जो हीरो होता है मूवी के अंदर, कौन सा? आदित्य रॉय। जो इसको अधिकांश मूवी में बेचारी को, श्रद्धा कपूर को बेवड़े ही मिलते हैं को एक्टर। तो इस मूवी के अंदर भी वो भयंकर बेवड़ा होता है, दारू नहीं छोड़ता, जीना छोड़ देता है लास्ट में। तो जैसे आशिकी 2 में आरोही को दिखाया जाता है, बिल्कुल धरातल के ऊपर एक गरीब लड़की होती है जो होटलों के अंदर गाने गाती है, और साइड में एक बैग रखती है जिसमें कोई 50 का नोट, कोई 10 का नोट, कोई 100 का नोट डाल के जाता है। एक दिन वो एक्टर या हीरो है, वो भी अपना गाना सुन के होटल में उसी में रुक जाते हैं, और फिर वो देखता है कि उसके गाने को कॉपी कर पा रही है लेकिन बेटर तरीके से नहीं गा पा रही। तो हीरो के कांटेक्ट में आती है, उसको बढ़िया लय के साथ गाना सिखाता है वो। और एक दिन लास्ट में उसको लगता है कि मैं दारू पीता हूँ जिससे ये टेंशन में रहती है, जिससे अपना ये करियर नहीं बना पाएगी। तो उसका शो जो होता है तो वो खुद सुसाइड कर लेता है, और वो हीरोइन उस शो के अंदर दिखाया जाता है कि बिल्कुल एक स्टेडियम में हाइट के ऊपर खड़ी होती है, और उसके चारों और उसके जो प्रशंसक हैं, चाहने वाले होते हैं, यानी आरोही जो नीचे से ऊपर पहुंच गई, स्टार बन गई। तो आरोही वो होता है जो कम से अधिक की ओर जाए, जो नीचे से ऊपर की ओर जाए, वो कौन थी? तो अवरोही कौन होगा? अवरोही जो अपोजिट है, जो अधिक से और कम की ओर, अधिक ऊंचाई से या बड़े जिलों से कम की ओर आते हैं तो वो अवरोही, और छोटे जिलों से कम से और अधिक की ओर जाते हैं तो एक आरोही को याद रखिए, अवरोही हमेशा उसके अपोजिट होगी। और दोनों को रटने का प्रयास करोगे तो कभी याद नहीं होगा। जैसे कई बार होता है ना, अपन फसलों में भी ऐसा करते हैं, खरीफ और रबी दोनों रटते हैं, जबकि मैं कहता हूँ एक को पूरा रट लो, दूसरे को छोड़ दो, क्योंकि जो याद है वो एक फसल है, और जो याद नहीं है इसका मीनिंग वो दूसरी है। लेकिन एग्जाम में लिखवा लें तब समस्या होगी, तब दूसरा भी याद होना चाहिए। लेकिन वो धीरे धीरे आने लग जाएगा कि हमने जो रट रखे हैं वो तो ये हैं, अब उनके अलावा क्या क्या बच गया। तो इंसान याद तो कर ही सकता ना कि इसके अलावा ये और बच गया, तो इसका मीनिंग वो अपोजिट ग्रुप में है। जैसे जैसे सब्जेक्ट में हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे समझ में आएगा। तो बड़े जिलों को हम किस ऑर्डर में याद करके जाते हैं? हमेशा घटते हुए क्रम में, सबसे पहले बड़ा होता है, फिर छोटा, फिर छोटा, देन छोटा।
छोटे जिलों को हमेशा हम असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ के जाते हैं, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये ऑर्डर जो हम याद करके जाते हैं, ये करके जाते हैं हम आरोही में, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से हम चलेंगे कंटिन्यूस बढ़ते बढ़ते, लास्ट में हम कहाँ पहुंच जाएंगे, जैसलमेर सबसे बड़े पे पहुंच जाएंगे। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर ही है, और डिसेंडिंग ऑर्डर ये यहाँ से चलेंगे तो कंटिन्यूस और भी जिले आते जाएंगे, और लास्ट में बढ़ते बढ़ते हम किस पे पहुंच जाएंगे, सबसे छोटे जिले धौलपुर पर पहुंच जाएंगे। तो ये ऑर्डर चलता है इधर डिसेंडिंग ऑर्डर, और इधर से ये ऑर्डर चलता है असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम कहते हैं आरोही क्रम। अगर इधर आ रहा है और ये अगर इधर जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, घटता हुआ क्रम, सॉरी अवरोही क्रम। तो इधर से चल रहा है ना वो इस साइड से जाएगा, और इधर डिसेंडिंग ऑर्डर, और उधर से जो आ रहा है वो क्या रहा है, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता बढ़ता कहाँ तक आ जाएगा, जैसलमेर तक। तो अब अपने को राजस्थान के अकॉर्डिंग लिखना है, तो इंडिया वाला तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट लिखो, राजस्थान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू राजस्थान, राजस्थान के अनुसार, और उसके बाद दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, एक तरफ बड़े जिले, एक तरफ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, और एक तरफ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। बड़े जिलों का ट्रिक क्या होता है, जे वाला, तो उसमें वो 4 डिस्ट्रिक्ट लिखने से पहले यहाँ इनके आगे ब्रैकेट में लिख दो जे। जो बड़े हैं वो जे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन ये जरूर याद रखना कि ये बड़े जिले हैं, इनका ऑर्डर कौन सा याद रखना है अपन, डिसेंडिंग, अवरोही क्रम याद रखना। इतनी जगह जगह रखना कि आगे इनका मैथमेटिक्स वैल्यू लिख पाए अपन, एरिया कितना वो भी लिखना आगे। जे में जैसलमेर, फिर बी और बी दो हैं, फिर अगेन जे, पहला बी बीकानेर, देन सेकंड जो बच गया बॉर्डर पे वो कौन है, बाड़मेर। ये 3 बॉर्डर वाले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जोधपुर बॉर्डर पे नहीं है, ये लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, अंतःस्थलीय जिला। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, और राजस्थान का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है जैसलमेर। बीकानेर भी है, बाड़मेर भी है, लेकिन ऐसा जिला जो लैंड के अंदर है, बाउंड्री पे नहीं है, उसको कहा जाता है लैंड लॉक्ड, चारों ओर अपने ही जिलों से घिरा हुआ हो। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट जोधपुर है। अब इनके जो एरिया हैं, जैसलमेर का एरिया तो लगभग ध्यान होगा 38,401, ये वर्ग किलोमीटर में है। बीकानेर का जो नया एरिया सामने आया है वो है 30। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसमें 342 के बाद वाला जो डिजिट है ना 239, वो उठा के बीकानेर के आगे रख दो, 30 के आगे, 30,239। फिर है 28,387, फिर है 22,850। ट्वेंटी एट 387, और बाद में 22,850। चारों का डिजिट याद रखने की आवश्यकता नहीं, राउंड फिगर डिजिट याद होने चाहिए कि एक लगभग, ये तो रटना पड़ेगा, लगभग सम संख्याओं में है सब। 38 पे, ये 30 पे, ये 28 पे, और ये 22 पर। तो 22, 28, 30 और 38 राउंड फिगर याद होने चाहिए। तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है तो उनके लिए ट्रिक क्या है, छोटे वालों के लिए, तो छोटे वाले ट्रिपल डी पी। ये राजस्थान का अभी तक नवीनतम जिला है वो, तो अभी तक 33 ही जिले हैं, और सबसे नवीनतम कौन है, पी से प्रतापगढ़। तो यहाँ जो पहला डी है ये जैसलमेर के अपोजिट है, धौलपुर।
फिर डी उसका ही पड़ोसी आता है एक राजस्थान का पूर्वी जिला, जयपुर का जस्ट पूर्व में है दौसा। फिर लास्ट वाले डीपी हैं ट्राइबल एरियाज हैं, डी से डूंगरपुर और डूंगरपुर के सामने वाला प्रतापगढ़। धौलपुर दौसा पूर्वी जिले, फिर दो ट्राइबल एरिया वाले डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। अब इनमें सबसे छोटा धौलपुर, जिसका एरिया कितना है, इसका है 30-34। कितने 34? 30-34, 30-34। अब नीचे वाले दौसा का एरिया बताने के लिए धौलपुर का इधर से 34 उठा के लाओ नीचे, उठा लाए। अब 30-34 के बीच में कितना है डिजिट? 30 और 34 के बीच में क्या डिजिट आता है? 32 आता है, 32। वो इधर लिख दो। तो पहले का एरिया 30-34, कितने 34? 30-34। फिर 34 34 को नीचे लाइए और 32। फिर नेक्स्ट है 37 70 37 70। प्रतापगढ़ का 4 4 4 4, लास्ट वाले 4 को 9 में कन्वर्ट कर दें। ये 5 कम दे देते तो और ठीक रहता, लेकिन खैर अपने लिए सुविधाएं क्यों करेंगे। पुराने क्वेश्चन पेपर आप निकालोगे, उसमें 2008 से पुराने क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं। तो उस समय पुराने क्वेश्चन पेपर में सबसे छोटे जो 4 हुआ करते थे, उसमें प्रतापगढ़ की जगह पहले क्या लेते थे? राजसमंद। हालांकि राजसमंद को लेना भी गलत था, राजसमंद से छोटे जिले भी ले थे, लेकिन मैनुअली सर्वे में राजसमंद छोटा रखा था। तो पुराने क्वेश्चन पेपर आप निकालोगे तो उसमें यहाँ नंबर 4 पे दिया हुआ है राजसमंद, क्योंकि उस समय प्रतापगढ़ ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन जब से प्रतापगढ़ बन गया है तो नंबर 4 पे कौन आ गया? छोटा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ राजस्थान का चौथा छोटा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे छोटा तो धौलपुर, तीनों डी हैं पहले तो, धौलपुर दौसा डूंगरपुर, देन फिर पी, ट्रिपल डीपी डिस्ट्रिक्ट। लेकिन ये किस क्रम में है? यह है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ से चलोगे तो असेंडिंग में सबसे बड़ा कौन आएगा? जैसलमेर। और इधर से डिसेंडिंग होना स्टार्ट करोगे तो सबसे लास्ट में धौलपुर, सबसे छोटा ये है। तो इसमें आगे लिख दो कि आपने ये जो सीरीज याद किया ये किस में किया है? आरोही। इस चीज का आपको एग्जाम में ध्यान होना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये आरोही और अवरोही वाली कंडीशन अगर डाल दी है तो आपको वहां समझना है क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो जैसलमेर से धौलपुर की ओर चलते हुए ऑर्डर क्या रहेगा? डिसेंडिंग, अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। और उधर से इधर आता हुआ क्रम क्या रहेगा? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही वही बताई थे ना, जो निम्न से छोटे से और ऊपर तक गई थी, वो थी आरोही। तो अब राजस्थान के अकॉर्डिंग इतना तो अपने को समझ में आ गया कि राजस्थान के जो बड़े और छोटे जिले हैं वो कौन से हैं। तो बड़े वाले तो हैं JBBJ, और छोटे वाले हैं वो ट्रिपल डीपी। अब इन डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने के बाद इनको हम बड़े और छोटा जिला जो है ना, जैसलमेर और धौलपुर, इनको हम राजस्थान से कंपेयर करेंगे। राजस्थान से कंपैरिजन करने के लिए राजस्थान का एरिया पता होना चाहिए, जो हमें पहले से पता है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का 100% एरिया है। राजस्थान के 100% में से 10% एरिया कितना होगा? यहाँ पॉइंट लगा दो, ये 10% हो जाएगा। तो 34,223 लगभग 24 लिख दो, चाहे राउंड फिगर में लो तो। लेकिन इतने बड़े डिजिट में कोई 0.1 या 2 का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 10%, 100% का 1% कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाई 100 कर दो, ये 1% हो जाएगा, 3422 वर्ग किलोमीटर। तो अब सबसे पहले बड़े जिले को कंपेयर कर लेते हैं राजस्थान के एरिया से। तो ये राजस्थान के एरियाज की वैल्यू है, ये राजस्थान का 100% एरिया, ये 10% और ये 1%। तो अब जैसलमेर को लेकर आओ पहले। तो जैसलमेर यानी 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो 38,401 राजस्थान के बराबर तो नहीं है, राजस्थान का एक हिस्सा है सिर्फ। राजस्थान के अगर बराबर होता तो हम यही कहते कि राजस्थान को जैसलमेर भी कहा जाता है। ये बराबर होते तो इसका मीनिंग वही है, जैसलमेर ही राजस्थान है। लेकिन जैसलमेर इज पार्ट ऑफ राजस्थान स्टेट, यानी वो राजस्थान का सिर्फ एक हिस्सा है। तो वो हिस्सा है तो राजस्थान के वो लगभग 10% से बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो ये 10% होता है 34,000, 34,000, और वो है 38। तो उस 10 में आप 1 और ऐड कर दीजिएगा,
कि 10 में आपने एक और जोड़ा तो 34 में लगभग 3.5 जोड़िए, कितना बैठेगा? 37.5। अब लगभग जैसलमेर के आसपास पहुंच गए हैं अपन। तो ये तय हो गया कि जैसलमेर राजस्थान में 11% से भी बड़ा है। तो 11 से कितना बड़ा है? तो 11 की टेबल को 2 बार बोलो, 11 11 दूनी 22, इतना परसेंट। जैसलमेर जिले जैसे कितने जिले पूर्ण राजस्थान को बना सकते हैं? 8 जिले, 9 जिले, 10 जिले या 11 जिले? तो इसका मीनिंग है कि इस संख्या से मल्टीपल करो, किस संख्या से, कि लगभग 100% बन जाए। 8 से मल्टीपल करोगे तब तो बनेगा लगभग 89.75 के आसपास या 79 के आसपास यह डिजिट आएगा। 9 से मल्टीपल करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट 100 पॉइंट कुछ बनेगा, इसमें थोड़ा बहुत ही बनेगा लेकिन लगभग 100% राजस्थान बन जाएगा। तो 89% राजस्थान ज्यादा ठीक है या 100% ये वाला? 100%। तो राजस्थान को पूरा बनाने के लिए कितने जैसलमेर जिलों की आवश्यकता है? तो 9 जैसलमेर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अकेला जैसलमेर है वो राजस्थान में लगभग 11% है। और राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला है जो राजस्थान में मोर देन 10% एरिया कवर करता है। क्योंकि हमें सेकंड का भी पता है कि 30 के बाद में दूसरा कौन आता है? बीकानेर। 38 के बाद में 30,239। लेकिन वो 30,239 है वो राजस्थान के 10% वैल्यू से भी। तो राजस्थान में मोर देन 10% एरिया किसके पास है? सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के पास है, वो जैसलमेर। तो राजस्थान में 10% से अधिक योगदान करने वाला एकमात्र जिला तो जैसलमेर है। वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितना योगदान करता है? 11.22। 11 की टेबल को 2 बार लिख दो, 11 11 दूनी 22। ये योगदान जैसलमेर का है। और राजस्थान का केवल एकमात्र ऐसा जिला है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मोर देन 10% एरिया पार्टिसिपेट करता है। तो दी ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट विच हैव मोर देन 10% एरिया, जिसका एरिया 10% से भी अधिक है। तो आंसर क्या रहेगा? जैसलमेर। अब धौलपुर को लेकर आइए। धौलपुर का एरिया कितना है? 30-34 वर्ग किलोमीटर। दूसरा कौन सा था? दौसा। 34-32 वाला। तो 30-34 को राजस्थान के एरिया से कंपैरिजन मुश्किल है, क्योंकि इसका तो एक छोटा सा हिस्सा है। 10% से भी बहुत कम है। तो 1% से कंपेयर कर लो, तो ये तो 1 से भी कम है। तो इसकी वैल्यू है 0.89%। राजस्थान के क्षेत्रफल में 1% से भी कम एकमात्र जिला धौलपुरी है, क्योंकि जो सेकंड दौसा है वो 34-22 से बड़ा है। 34-32 है जो लगभग 1% से थोड़ा बड़ा है। तो राजस्थान में एकमात्र जिला जो लेस देन 1% एरिया रखता है, जो 1% से भी कम एरिया रखता है, वो कौन है? धौलपुर। तो धौलपुर का जो एरिया है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में 1% से भी कम होता है। वो 1% से कम कितना? 0.89। तो ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका एरिया 1% से भी कम, लेस देन 1%। अभी इन दोनों के अंदर अगर कंपैरिजन किया जाए, इन दोनों वैल्यूज के अंदर, तो इस वैल्यू से ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 12.66 टाइम मल्टीपल है। इतने से गुणा करोगे इसको तब जाके वैल्यू 11.22 बनेगी। तो ये 12.66 से अगर आप 12.66 को 1 से मल्टीपल करो तो इतना ही वैल्यू आ जाएगा। लेकिन 1 से कम डिजिट से मल्टीपल करोगे तो ये संख्या बढ़ेगी नहीं, कम होगी। तो कम होके कितनी हो जाएगी? 11.22 हो जाएगी। तो अगर धौलपुर को जैसलमेर के बराबर पहुंचाना है तो किसी न किसी संख्या से क्या करना होगा? मल्टीपल। तो वो मल्टीपल किससे किया जाएगा? 12.66 से मल्टीपल किया जाएगा। तो ये 12.66% नहीं है, मल्टीपल है, ये गुणा है। और जैसलमेर को अगर धौलपुर बनाना हो तो ये डिवाइड बाई है। फिर जैसलमेर की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करो किससे? 12.66। तो राजस्थान में चाहे हमसे जैसलमेर से धौलपुर को कंपैरिजन करवाएं, चाहे धौलपुर से जैसलमेर, उसका वैल्यू हमेशा एक ही आंसर रहेगा, 12.66। एग्जामिनर मल्टीपल में पूछ रहा है तो भी आंसर 12.66, और डिवाइड बाई में पूछ रहा है तो भी 12.66। क्योंकि धौलपुर को जिस संख्या से मल्टीपल करके जैसलमेर बनाओगे उसी संख्या से डिवाइड बाई करके वापस क्या बनेगा? भाई किसी संख्या से, किसी डिजिट को आप किसी संख्या से मल्टीपल कर रहे हो तो मल्टीपल करने पर जो वैल्यू आएगी उसको वापस मूल संख्या में बदलें तो जैसे मल्टीपल गुणा किया था उसी का ही भाग दे दो, वापस मूल संख्या आ जाएगी। तो इसका मीनिंग है कि जैसलमेर का कौन सा भाग धौलपुर है? तो इसका भाग, इसके वैल्यू को 12.66 से डिवाइड बाई कर दो तो ये आंसर आएगा। तो 12.66 भाग।
यानी इतने टाइम मल्टीपल करोगे 12 धौलपुर से, यानी लगभग 12.5 धौलपुर अपन ऐड कर दें, धौलपुर जैसे लगभग 13 जिले लेकर आए, तब जाके एक जैसलमेर बनता है। आपने राष्ट्रीय मरु उद्यान का नाम सुना है, नेशनल डेजर्ट पार्क? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। उसका एरिया है 3162 वर्ग किलोमीटर। तो जैसलमेर वालों का अभ्यारण्य इतना बड़ा है जितना कि धौलपुर जिला नहीं है। धौलपुर जिला कितना है ढूंढने ही नहीं मिल रहा। 30-34। तो इसका मीनिंग इतनी जगह तो जैसलमेर में रिजर्व है कि वहां कोई खेती बाड़ी नहीं करेगा, कोई नहीं घूमेगा, वन्य जीवों के लिए है, उतनी धौलपुर वालों के लिए रहने के लिए नहीं है। अभी तो वो कल परसों पूछा था क्या जैसलमेर में, आप लोगों से पूछा था जमीन कितनी है। हाँ, तो जैसलमेर वालों के लिए सामान्य है 200 बीघा, 300 बीघा, 400 बीघा, 600 बीघा, 1500 बीघा, जबकि यहाँ 1500 बीघा जयपुर के आसपास सपना है लोगों का। ये हमारी अगली 7 पुश्तों में 1500 बीघा जमीन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अब हम जो जैसलमेर है उस जैसलमेर को राजस्थान के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हुए ये पॉइंट्स लिखेंगे। एक तो 11.22 वाला वैल्यू, और एक राजस्थान में 10% से ऊपर एकमात्र जिला है। राजस्थान में धौलपुर की जो वैल्यू है वो राजस्थान के एरिया में 0.89%, और राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसकी वैल्यू है वो एरिया में 1% से भी कम, यानी लेस देन 1%। और फिर इन दोनों को कंपैरिजन करके एक डिजिट लिखेंगे अपन 12.66। वो उसका मीनिंग मल्टीपल भी हो सकता है, उसका मीनिंग डिवाइड बाई भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों को हमेशा कंपैरिजन करवाएंगे तो आंसर आपका ये देना है 12.66। तो अभी आपने जो लास्ट में जो लिखा था वो टेबुलिक फॉर्मेट यही लिखे थे ना, जिलों के नाम लिखे थे आपने, बड़े जिले और एक तरफ छोटे जिले। ये इधर थे ट्रिपल टीपी और इधर थे अपने JBBJ। तो अब इनमें से जो जिन जिलों की जो विशेषताएं हैं, जैसे पहले बड़े जिले के बारे में लिख लेते हैं, तो नोट में लिखिएगा, नोट या विशेष में। पॉइंट फर्स्ट, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में, या राजस्थान का क्षेत्रफल लिख दो, एक ही बात है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है या कुल क्षेत्रफल कितना है, मीनिंग वही होता है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल में या राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में जैसलमेर का योगदान, जैसलमेर का योगदान लिख दो चाहे क्षेत्रफल लिख दो, कितना है 11.22%। क्षेत्रफल नहीं लिखना, परसेंट बताना है। क्षेत्रफल तो ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी 38,401। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में जैसलमेर का क्षेत्रफल या योगदान 11.22%। तो एरिया ऑफ जैसलमेर पार्ट ऑफ राजस्थान स्टेट, एरिया ऑफ जैसलमेर पार्ट ऑफ राजस्थान स्टेट, और आगे डेस करके 11.22%। एरिया ऑफ जैसलमेर पार्ट ऑफ राजस्थान, पार्ट ऑफ राजस्थान, और आगे डेस करके 11.22%। अब इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू तो अपनी इधर लिखी हुई है ऑलरेडी। वैल्यू कितनी है 38,401 वर्ग किलोमीटर। इसको राजस्थान से कंपेयर करवा के लगभग ये 11.22 के आसपास। अब इस 11.22 की जो वैल्यू है, यानी पॉइंट फर्स्ट ही अपना, पॉइंट फर्स्ट में पहला स्टेटमेंट, इसी का दूसरा स्टेटमेंट है राजस्थान का एकमात्र जिला, एकमात्र जिला जो 10% से बड़ा है, तो उसके आगे लिख दो जैसलमेर। तो 10% से बड़ा, यहाँ ऊपर तो सिर्फ ये पता लग रहा है कि जैसलमेर है वो 11.22 है। तो उस कंडीशन का अपने को पता होना चाहिए कि मोर देन 10% में केवल एक की है। तो नेक्स्ट लाइन में राजस्थान का एकमात्र जिला जो 10% से बड़ा है, और आगे डेस करके जैसलमेर। तो जैसलमेर इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विच इज मोर देन 10% एरिया, या विच हैव मोर देन 10% एरिया। ये जो आपने लिखा ना मोर देन 10%, इसको अंडरलाइन कर दो, 10% से अधिक। इस कंडीशन में एक ही आंसर है। तो इसका मीनिंग क्वेश्चन ये पूछा जाए राजस्थान में अभी तक जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है वो कितने हैं, 33 है ना अभी तक। राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो 10% से कम क्षेत्रफल वाले हैं, तो 10 से ऊपर वाले कितने हैं, एक है। तो इसका मीनिंग बाकी सब नीचे हैं, इसका मीनिंग आंसर रहेगा 32। और राजस्थान में 10% से ऊपर वाले कितने जिले हैं, एक, वो कौन है,
जैसलमेर। तो उस एक का पता होना चाहिए। अब इस पॉइंट एक के बाद में पॉइंट सेकंड, जैसा अभी इन पॉइंट्स में अपने किसके बारे में लिखा है, जैसलमेर, अब लिखेंगे धौलपुर के बारे में। तो नेक्स्ट लिखो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में धौलपुर का योगदान। एरिया ऑफ धौलपुर, पार्ट ऑफ राजस्थान स्टेट, एरिया ऑफ धौलपुर, पार्ट ऑफ राजस्थान स्टेट, 0.89%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में धौलपुर का योगदान, तो धौलपुर का योगदान रहेगा 0.89%। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो राजस्थान का एकमात्र जिला, जो 1% से कम क्षेत्रफल वाला। तो 1% से भी कम, ये ऊपर वाला एक ही है, सिर्फ धौलपुर। इसका मीनिंग है, इसका आंसर आएगा धौलपुर। तो एक से कम कितना, तो वो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 0.89, क्योंकि सेकंड इसके बाद में जो दौसा आता है वो 1% से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि राजस्थान के 3,42,239 में 1% की वैल्यू कितनी होती है, 34/22, जबकि जो सेकंड नंबर पे था उसकी वैल्यू थी 34/32। तो 1% से थोड़ा सा बड़ा है। तो राजस्थान में लगभग 1% के बराबर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अप्रोक्सीमेट 1%। तो 1% के लगभग बराबर है दौसा, क्योंकि धौलपुर तो ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि जो 30-34 है वो इस 1% वैल्यू के, ये वाली वैल्यू, सॉरी 1% वैल्यू के ये वाली वैल्यू ज्यादा नजदीक है, या ये वाली, तो ऊपर वाली दौसा वाली वैल्यू ज्यादा नजदीक है। तो इसका मीनिंग है दौसा अप्रोक्सीमेट 1%, जबकि धौलपुर तो 1% से भी नीचे। तो धौलपुर इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विच इज लेस देन 1% एरिया, यानी जो 1% से भी कम एरिया रखता है। तो यहाँ अंडरलाइन कर देना लेस देन 1%, 1% से कम क्षेत्रफल, ये वाली। तो राजस्थान में कितने जिले हैं जो राजस्थान के टोटल एरिया में 1% से अधिक का कॉपरेशन करते हैं? तो 32 जिले हैं जो 1% से अधिक का योगदान देते हैं। तो इसका मीनिंग ये एक स्केल है, जैसे कि 1%, जैसे राजस्थान का जो एरिया है वो 1% से लेके 10%, इसके बीच में राजस्थान के 31 जिले हैं, 31 डिस्ट्रिक्ट इसके बीच में है। 1% से नीचे कौन है, लेस देन 1%, तो इधर रहता है धौलपुर, जो 0.89% लेके बैठा है। और राजस्थान में 10% से अधिक की वैल्यू, यानी इस वैल्यू से अधिक वैल्यू रखने वाला एक है जैसलमेर। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जो 11.22% की वैल्यू लेके बैठा है। और इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन 12.66 इस डिजिट से किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में 1% से बड़े जिले कितने हैं, 32 जिले हैं। 31 तो ये काउंट होंगे और एक 10 वाला भी तो काउंट होगा आगे वाला। तो राजस्थान में 1% से बड़े कितने जिले हैं, 32। 10% से कितने जिले हैं, 32। तो राजस्थान में कितने जिले हैं जो 1% से बड़े हों और 10% से कम हो? तो उस कंडीशन में आंसर क्या रहता है अपना, 31 दोनों इन डिजिट के बीच में, 1 और 10 के बीच में। तो ये कंडीशन आप इजीली कर लोगे अगर आपको ये दो स्टेटमेंट पता है, एक तो ये वाला जैसलमेर धौलपुर वाला, और एक इससे पहले जैसलमेर वाला। अब इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करेंगे अपन पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड ये वाला, तो पॉइंट नंबर थर्ड में लिखिएगा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, ब्रैकेट में लिख देना जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, ब्रैकेट में जैसलमेर। सबसे छोटे जिले का मीनिंग ब्रैकेट में लिख दीजिए धौलपुर, से 12.66 गुना बड़ा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, ब्रैकेट में जैसलमेर, सबसे छोटे जिले, ब्रैकेट में धौलपुर, से 12.66 टाइम मल्टीपल है, 12.66 गुना बड़ा है। तो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट 12.66 टाइम मल्टीपल
जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट 12.66 टाइम मल्टीपल ऑफ धौलपुर डिस्ट्रिक्ट या फ्रॉम धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट 12.66 टाइम मल्टीपल ऑफ धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो धौलपुर का जो वैल्यू है उसको इससे मल्टीपल करोगे तब जैसलमेर बन जाएगा, या जैसलमेर का जो वैल्यू है उसको इस संख्या से डिवाइड बाई करोगे तब जाके क्या बन जाएगा, धौलपुर। तो एरिया के अंदर अभी तो राजस्थान के दो पोर्शन अपने को पता लग गए, एक तो इंडिया के अकॉर्डिंग और एक राजस्थान के अकॉर्डिंग बड़े और छोटे जिले। अब एरिया का जो तीसरा कंपैरिजन जो किया जाता है वो हमारा वर्ल्ड के साथ, विश्व के साथ किया जाता है। तो पहला जो देखा था एरिया को वो इंडिया से कंपैरिजन किया था। तो भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारी रैंक कौन सी है, और इंडिया में कॉपरेट कितना करते हैं एरिया वाइज, 10.41 कॉपरेशन राजस्थान का, यानी लगभग 10% हिस्सा राजस्थान। या यूं भी कह सकते हैं कि इंडिया में लगभग 1/10वां भाग किसका है, राजस्थान का हिस्सा है। और फिर राजस्थान के अंदर हमने देखे थे राजस्थान के बड़े जिले जिनको देखा JBB जय के नाम से, जिसमें अकेला जैसलमेर कितना 11.22%। फिर राजस्थान के छोटे जिले DDP जिसमें सबसे छोटा धौलपुर कितना 0.89, 1% से भी नीचे केवल एक ही है, और 10% से ऊपर केवल एक ही है जैसलमेर। फिर इन दोनों को कंपैरिजन किया तो वो एक डिजिट आया 12.66। आगे कुछ नहीं लिखना उसमें, क्योंकि परसेंट लिखते ही वो गलत हो जाएगा, परसेंट नहीं है वो, इधर से चलोगे तो मल्टीपल है, उधर से आओगे तो डिवाइड बाई है। तो ये राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट है वो ये हो गए। अब अपन विश्व से कंपैरिजन करें राजस्थान को, तो विश्व से कंपैरिजन करने का मीनिंग है ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के दो पार्टीशन होते हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है, दूसरा ओशियनिक पार्ट होता है, महाद्वीप और महासागर। तो एक महाद्वीप है, एक महासागर है, सी पॉइंट में ए और बी दोनों हैं, और डी पॉइंट है नोटा। क्वेश्चन ये पूछा गया विश्व या वर्ल्ड का मीनिंग क्या है। विश्व का मीनिंग क्या होता है, ओनली कॉन्टिनेंटल एरिया, ओनली ओशियनिक पार्ट, ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ए आंसर। विश्व का मीनिंग महाद्वीप, ए आंसर। 1 2। बी आंसर। विश्व का मीनिंग महासागरीय भाग। सी आंसर ए और बी। ए इज द करेक्ट आंसर। विश्व का मीनिंग होता है महाद्वीपीय भाग के कॉन्टिनेंटल एरिया। अब कैसे पता, अब विश्व के अंदर जो महाद्वीपीय भाग है कॉन्टिनेंटल एरिया, इसका एरिया टोटल है महाद्वीपों का 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये महाद्वीपों का एरिया है टोटल कॉन्टिनेंटल एरिया, जबकि महासागर का जो एरिया वो पृथ्वी पे है 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण पृथ्वी का जो एरिया है वो आता है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये संपूर्ण पृथ्वी का है। तो ये जो 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर ये टोटल कॉन्टिनेंटल एरिया है। 15 करोड़ हो जाए तो बता देना मेरे को, अपने पास नहीं है डिजिट हो तब। हो गया होगा शायद। ये 15,000 था, ये 1.5 लाख था, ये 15 लाख था, ये 1.5 करोड़ था, और ये 15 करोड़ हो गए। 15 करोड़ का 1% कितना होता है, तो डिवाइड बाई 100, 1% निकल आएगा कितना, 15 लाख। ये 1% वैल्यू है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, लगभग 32,87,000, 263 है। फॉरेस्ट रिपोर्ट में लगभग 469 के आसपास है, तो कोई फर्क नहीं है 200-400 में ज्यादा। आप तो मोटा मोटा याद रखो 32,87,000 अप्रोक्सीमेट। तो 15 लाख 1% है, तो 30 लाख 2%। हम थोड़े से बड़े हैं, भारत वाले 2.4 अप्रोक्सीमेट हम ये लिखते हैं। कौन उसमें आइलैंड वाला पोर्शन वगैरह सब ऐड करके लगभग 2.4%। तो अपन यही लिखते हैं कि पूरे विश्व में भारत का जो योगदान है वो कितना है, 2.4। पूरे विश्व का मीनिंग कॉन्टिनेंटल एरिया से, जबकि संपूर्ण पृथ्वी से अगर इंडिया का एरिया लो तो भारत है 0.57%, लेस देन 1%।
तो भारत का क्षेत्रफल पूरे पृथ्वी के ऊपर टोटल अर्थ में से कितना है, तो पृथ्वी के अंदर बहुत ही कम है। तो महाद्वीप महासागर दोनों का मीनिंग है टोटल अर्थ, कुल पृथ्वी है। तो पृथ्वी में से नहीं होता, विश्व का मीनिंग होता है कॉन्टिनेंटल एरिया लिया जाता है केवल। तो भारत का क्षेत्रफल आपने लिखा होगा ना इंडियन ज्योग्राफी में कि इंडिया टोटल वर्ल्ड में से कितना है, 2.4। टोटल वर्ल्ड का मीनिंग कॉन्टिनेंटल एरिया। तो हमें कॉन्टिनेंटल एरिया में से बताया जाता है वर्ल्ड वाला हिस्सा, ना कि पूरा। ये पूरा तो अर्थ हो गया, फिर पूरी पृथ्वी हो गई। तो संपूर्ण पृथ्वी में इंडिया का योगदान 0.57%, यानी 1% से भी छोटा है इंडिया। क्योंकि पूरी पृथ्वी का मीनिंग है 51 करोड़, और 51 करोड़ का 1% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 51 लाख। हमारे पास एरिया 51 लाख है ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ है 32 लाख एरिया। तो अब ये जो दोनों कंपैरिजन हमने राजस्थान के अकॉर्डिंग, सॉरी 3 कंपैरिजन किए, एक तो बड़े जिलों का जैसलमेर का, एक छोटे जिले का यानी धौलपुर का, और एक इन दोनों का कंपैरिजन किया 12.66। ये तीनों वैल्यू समझ में आ गई। अब उसके बाद में लिखिएगा विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान। एरिया ऑफ राजस्थानी स्टेट, पार्ट ऑफ वर्ल्ड। एरिया ऑफ राजस्थानी स्टेट, पार्ट ऑफ वर्ल्ड, और आगे डेस करके लिख दीजिएगा। एरिया ऑफ राजस्थानी स्टेट, पार्ट ऑफ वर्ल्ड। इंडिया कितना था, अभी जो बताया था, इंडिया 2.4। ये इंडिया है, तो इंडिया का 10% राजस्थान है। तो इसका 10% निकालोगे तो 0.24। लेकिन राजस्थान 10% से थोड़ा सा बड़ा है, तो हम राउंड फिगर में अपने आप को कितना मानते हैं, 0.25। तो अगर इंडिया विश्व में 2.5% है, तो हम 54 के बराबर हैं, 0.25 के बराबर। ये तो क्या एरिया में गर्दिश में है, जनसंख्या में नहीं है। विश्व में जब 2011 के अंदर जो डेटा बताए गए थे कि 2011 में पूरे विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ हो गई थी, उन 700 करोड़ में 6.85 करोड़ यानी लगभग 7 करोड़ का योगदान राजस्थान का था। तो 700 करोड़ में से 7 करोड़ कितना होता है, 1%। तो हमारे पास जो एरिया की जो वैल्यू है, उस एरिया से एक चौथाई सॉरी, जो पॉपुलेशन की वैल्यू है उससे एक चौथाई वैल्यू हमारे एरिया की। तो 1% का 1/4 कितना होता है, 0.25। तो 0.25, 0.25 को 4 बार इनको ऐड करेंगे तब जाके क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इसका मीनिंग हमारे पास पॉपुलेशन हमारे एरिया से 4 गुना बड़ी है विश्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। या हमारा जो एरिया है विश्व में उसका हमारे पास, सॉरी जो पॉपुलेशन है हमारे पास उसका एरिया 1/4 है केवल, यानी एरिया 0.25 है, और जनसंख्या विश्व में लगभग हमारी 1%। ये तो राजस्थान की है, इंडिया की बहुत बेहतर है। भारत की है 17.50% के आसपास, लगभग 17.5%। ये पुराने 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग है, क्योंकि नई पॉपुलेशन रिकॉर्ड हमारा अभी तक नहीं आया है। ये तो क्या यूएनओ ने जो वर्ल्डोमीटर है उसके हिसाब से बताए, बाकी हमने डिक्लेयर नहीं किया है अभी। अब विश्व के अंदर हमारे यहाँ से तो कंपैरिजन हो गया है कि संपूर्ण विश्व में राजस्थान 0.25%। लेकिन वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, प्रमुख देश हैं, उन देशों से हमारा कंपैरिजन करवाया जाए राजस्थान का। तो कुछ देशों के हम इक्वल टू हैं और कुछ राष्ट्रों से हम बड़े हैं, तो उनका लगभग अपने को आइडिया होना चाहिए। जैसे एक महाद्वीप है यूरोप। यूरोप के लगभग स्टार्टिंग के जो 6 कंट्रीज हैं एरिया वाइज, जो बड़े कंट्री है, वो हमसे 6 कंट्री बड़े हैं, और लगभग बाकी जो बच गए उनके 42-43 कंट्रीज हैं, वो राजस्थान से छोटे हैं। तो हमसे छोटे बहुत सारे राष्ट्र छोटे हैं, अकेले राजस्थान स्टेट से छोटे हैं। तो इसका मीनिंग है कि हमारा जो राज्य है वो कई राष्ट्रों से बड़ा है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट कंट्रीज से हम तुलना करेंगे, क्योंकि सभी राष्ट्रों से नहीं कर पाएंगे। भाई राष्ट्रों की संख्या तो अपने विश्व में खूब सारी है। यूएनओ के सदस्य राष्ट्र के रूप में देखा जाए तो 195 कंट्रीज हैं, और फीफा वर्ल्ड कप मेंबर्स के रूप में देखा जाए तो मोर देन 200 से ऊपर है, 210 या 14 के आसपास है।
210 या 214 के आसपास का डिजिट है फीफा वर्ल्ड कप में जो रजिस्टर्ड कंट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो कुछ प्रमुख कंट्रीज हैं उनसे साथ जो कंपैरिजन है वो लिखवाएंगे आपको। चल, थैंक यू।